फ्लैट्स और सोसाइटी अब रहने के लिए असुरक्षित नहीं होंगे। इन सभी के स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन इनसे अब करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के एक निजी होटल में बहुमंजिला आवासीय इमारतों में सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए एक नई सेफ्टी गाइडलाइंस जारी की, जिसके अनुसार अब किसी भी इमारत के निर्माण के दौरान 4 बार सुरक्षा मानकों का ऑडिट किया जाएगा। इस मौके पर नगर और ग्राम आयोजन विभाग की ओर से गाइडलाइंस पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में यह भी घोषणा की गई है कि अब बिल्डर्स द्वारा डेवलप इमारतों को RWA को हैंडओवर के नियम तय करने के लिए भी नई नीति बनाई जाएगी। तो ये कहता हूँ हरियाणा का वो एक गरीब आदमी जो बिल्कुल झोपड़ी में बैठा है, गांव में बैठा है, दूर दराज है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी भी कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को भी हल करने के लिए हम लगातार लगे रहते हैं। हमने बहुत से ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं कि हर आम आदमी को किस प्रकार से ईज ऑफ लिविंग, कैसे उसके इस हैप्पीनेस इंडेक्स को कैसे बढ़ाया जाए। अब ये ठीक है कि हर किसी को संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी नियमावली, कायदे कानून जो बनते हैं उसमें से ये होता है कि एट लार्ज लोगों को सुविधाएं मिलें। बिल्डर जब अपना काम चालू करेगा उसको बीच बीच में, चाहे वो पहले, चाहे बीच में, चाहे बाद में कंस्ट्रक्शन के, उसके सारे सेफ्टी मेजर्स, इसका पूरा ऑडिट कराया जाएगा। तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी का जब सर्टिफिकेट हो, उसमें साथ में ये भी निश्चित करना चाहिए कि ये जो टावर है, ये जो बिल्डिंग है, इसकी एज ये 60 साल है, 70 साल है, 100 साल है। क्योंकि डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं सबकी एज होती है। हम एक फ्लाईओवर भी बनाते हैं, उसकी भी एक एज होती है। कुछ भी हो, व्यक्ति की भी एज है, उसकी भी एज है। तो लिखें उस पर कि ये स्ट्रक्चरल 100 साल के लिए है, ताकि किसी को खरीदना तो 100 साल के हिसाब से खरीदेगा। है कि हैंडिंग ओवर की, यानी जो फ्लैट बन गए तो सारे फिर उसके बाद RWA को हैंड ओवर करना चाहिए, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। इस विषय की भी चिंता की गई है। तो ये तय किया गया कि वैसे तो इसके सारे पॉलिसी बना ली गई है। बनाने के बाद उसको डिक्लेयर करने से पहले विचार यही आया कि जो हम सेमिनार करेंगे उसमें सब सजेशन आएंगे। तो बनाने के बाद जो सजेशन नए आएंगे उनको भी उसमें जितना जहाँ तक संभव होगा उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के बाद फिर से उसको एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना करके वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। वेबसाइट पर 1 महीने तक वो रहेगी। उसमें जो कुछ सुझाव नए भी आते हैं, यहाँ तो हम 400-500 लोग आए हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोग इन सब विषयों से यानी चिंतित होंगे, उनको भी जानकारी होंगी। उसमें भी कोई सुझाव और आते तो सुझाव लेंगे। 1 महीने में सुझाव आने के बाद फिर उसको फाइनलाइज करने के बाद मोटे तौर पर इन्होंने तो 45 दिन कहा है, लेकिन मैं इसमें 15 दिन और जोड़ देता हूं ताकि कोई कठिनाई ना आ जाए। 60 दिन के अंदर अंदर ये पॉलिसी पब्लिश कर दी जाए कि 2 फुल DR, एक नहीं 2 फुल DR गुड़गांव के लिए रहेंगे। कई बार हमारे अकाउंट्स के झगड़े होते हैं, तो अकाउंट्स के झगड़ों को भी निपटाने के लिए हम इसके साथ एम्पैनल्ड ऑडिटर ये तय करेंगे कि ताकि आप एम्पैनल्ड ऑडिटर से RWA का अकाउंट वो चेक करा सकें, झगड़े कम होंगे उससे। तो इस प्रकार की व्यवस्था ये बनाएंगे। इसी प्रकार से एक विषय है टेकिंग ओवर बाय ULBs। कुछ ऐसे सोसाइटीज़ हैं जिनको बाद में एक समय के बाद ULBs को हैंड ओवर करना पड़ता है। अभी तो 9 की जो बात आई है, 9 जो हमारे कॉलोनीज हैं जिसके अंदर जो लिख के दिया है, आपकी चर्चा में आया होगा। मलबू टाउन, RD सिटी, रोजवुड सिटी, उपल साउथ एंड, मेफील्ड गार्डन, विपुल गार्डन, सुशांत लोक 1, सुशांत लोक 3, ग्रीनवुड सिटी। ये 9 ऐसी सिटीज़ हैं। इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, लेकिन आज मैं अनाउंस कर रहा हूं कि इसको तुरंत टेक ओवर करेंगे और टेक ओवर करने के प्रोसेस में जो